कोऑर्डिनेटर हूँ इस इनकी की और एक्टिविटी में। तो सर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था स्टार्ट में, समझ नहीं आया था, लेकिन अब तक मुझे थोड़ी होगी, बच्चों के साथ समझ आ रही है किसको किस तरीके से डील करना है, कौन सा बच्चा कैसा है। अच्छा बोलती नहीं आप सुनो। और सर इनकी मतलब मुझे एक्टिविटीज थोड़ी समझ में आई, किस बच्चे को क्या इंटरेस्टिंग है, किस बच्चे के लिए क्या चीज़। और सर बस एक चीज़ मैंने थोड़ी नोट की है कि इस रूम में एक और टीचर का जो है होना ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे ये बच्चे हैं, इनको 2 बच्चे मैक्सिमम जो है वो एक टीचर हैंडल करे, क्योंकि अब इनको साथ में इनको हैंडल करना है, कूल डाउन करना है और साथ नई चीज़ें लर्न करवानी है। तो मैक्सिमम 3 टीचर्स हों 6 बच्चों के लिए, तो ये 6 बच्चों के लिए 3 टीचर्स। वेरी नाइस। और सेकेंडली सर एक और ऑब्जर्वेशन, जैसे ये जो बच्चा ये ना कुछ इमिटेट करता है, कि ये मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगा है बाकी बच्चों से। ये अपने एकेडमिक टास्क भी खुद करता है, हल्की सी प्रॉब्लम हो तो ये कर लेता है, लाइंस ज्वाइन करना, वर्टिकल्स, हॉरिजॉन्टल पजल्स, ये अगर आप न्यू पजल दिला दो तो ये ट्राई करता है कि उसको किस तरीके से ज्वाइन करना है, और वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है इसमें। तो अब कंपैरेटिव टू बाकी बच्चों के ये कुछ बेटर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ रह के ना ये इस तरह के बिहेवियर्स थोड़े कॉपी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है या तो इसका 1-to-1 अलग से सेशन हो, या फिर ये है कि इसको किसी और रूम में शिफ्ट किया जाए। जी मिस हिरा। सर मैं ग्रुप ले रही हूँ काम कोर्सेज, 5 बच्चों का ग्रुप है वो, हियरिंग इम्पेयर्ड। तो उनकी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मैम है और काफ़ी गाइडेंस भी है। तो मैंने पूछा है किस तरह प्लान्स वो करती हैं कि 3 मंथ्स के बाद क्या किस तरह उस प्लान को लेके चलना है, ठीक है बच्चों के लिए। लेकिन 1-2 चीज़ें जो मैंने नोटिस की है, बच्चे माशाल्लाह समझ आते हैं ग्रेजुएट मैंने, लेकिन ये कि एक-दो चीज़ें जो जैसे कि अब वो वॉशरूम जाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तो उससे पहले मतलब हाइजीन का प्रॉपर ख्याल है, मतलब उनके हैंड वॉश कराने के बारे में कोई वो नहीं बताया जाता। वो वैसे चीज़ उठाएंगे वो मतलब मुँह में डालेंगे, उनको मना करो तब छोड़ते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। सेकेंडली उनको ये मतलब क्लीनलीनेस का थोड़ा सा है कि टेबल्स के ऊपर वो उन्हें पेंसिल्स वगैरह और कलर्स वगैरह मारते रहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में उनको रोका नहीं जाता। और मैम सर थर्ड बात ये कि टीचर्स जो है आपस में थोड़ा सा अगर कम इंटरेक्ट करें और बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें तो उनको टाइम मिले, क्योंकि वो फिर निगलेक्ट होते हैं तो वो इधर उधर भागते हैं, क्योंकि वो मांगते हैं कि अटेंशन मांगते हैं। जब टीचर्स आपस में लग जाती हैं तो बच्चे ना वो उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, वो फिर फ्रॉम द वेरी स्टेप वो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है कि उनको दोबारा से मतलब अटेंटिव करना पड़ता है। इस तरह थोड़ी सी मेरी अटेंशन थोड़ी डाइवर्ट होती है बातों से। ठीक है जी मिस वदिया। सर अभी तक तो मैम ने मुझे रोटेशन पे रखा हुआ है, डिफरेंट ग्रुप्स में मैं जा रही होती हूँ। फर्स्ट डे हियरिंग वालों के साथ थी, उसके बाद स्लो लर्नर्स के साथ थी। तो स्टार्ट में तो मुझे ज़्यादा मुश्किल इस तरह हो रही थी कि बच्चे को इन्वॉल्व कैसे रखना है, इंगेज कैसे रखना है कि मतलब वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता है। अब वो थोड़ा मैं बच्चे को इंगेज कर पा रही हूँ, और स्टार्टिंग में ये मसला हुआ था कि मुझे आइडिया नहीं था कि बच्चे का क्या लेवल है और मुझे किस लेवल से स्टार्ट करना है। लाइक अगर मैं ये देखती हूँ कि फॉर एग्जांपल ए में पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि इस बच्चे को पहले से आता है या मुझे 0 से सिखाना है, तो अब वो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कैसे करना है। और एक चीज़ जो कल मैंने ऑब्जर्व किया, लाइक 2 बच्चे थे नीचे स्लो लर्नर ग्रुप में, तैयब भी और हमसा भी, तो उन दोनों को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। कुछ ब्लॉक्स, कुछ पजल, कोई टॉय मुझे कर दे दो। लाइक शायद वो मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं उनके लिए न्यू थी और उन दोनों बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही थी एक साथ ना, क्योंकि दोनों बहुत हाइपर हो रहे थे। लेकिन बाद में मुझे मैडम ने भी गाइड किया कि तैयब थोड़ा अटेंशन लेने के लिए ऐसा बिहेवियर शो कर रहा होता है। ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल था कि 2 बच्चे एक जैसे अगर हो जाए, दोनों हाइपर हो, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जैसे कुछ बच्चों का बिहेवियर होता है वो टैप करे या जंप करे या कुछ भी ऐसा बिहेवियर, तो जो बच्चे नहीं भी कर रहे होते वो भी उस तरह करना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक जैसे कल मेरे पास तैयब था तो वो बार बार उछल कूद रहा था, उसको देखते ही देखते हमजा भी करना स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे बच्चों को लाइक या तो अलग ग्रुप में रखा जाए या कुछ इस तरह का होना चाहिए कि एटलीस्ट जो बच्चे नॉर्मल हैं या कुछ स्टेबल हो रहे हैं वो ये चीज़ें लर्न ना करें।
मैम सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। मैम ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है और अब कुछ दिन हुए हैं कि मुझे हैदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो एक तो मुझे जोन से मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा। पहले ठीक था, मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा था, एक्टिविटी भी कर रहा था, मेरे साथ पढ़ भी रहा था, लेकिन अब 3-4 दिन हुए कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो इसलिए मैंने अभी मैम सिद्धा से भी इस बात के लिए उन्हें मैंने अपने पास बुलाया था कि क्योंकि पहले वो लेती थी, तो अब उन्होंने मुझे बताया कि इसको किस तरह गाइड करना है और इसे किस तरह बात करके इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। और अभी मैंने उसका दोबारा सेशन लिया है और उसने मेरे साथ कोऑपरेट किया है। बाकी मुझे यहाँ पे और किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक एहसन है, वो थोड़ा करता है कि उसे टैब चाहिए, लेकिन उसको मैं कमांड देती हूँ कि आप ये काम करें, इसके बाद आपको मैं टैब दूंगी। इवन कि मैं कुछ दिन ऐसे होता है कि मैं उसे टैब नहीं देती और मुझे ये पहले बताती हूँ कि आप काम करें, ठीक है, बाद में मैं आपको टैब दूंगी। लेकिन फिर बीच में मैम नाज़मा नहीं थी तो आई थिंक उनके पास था, तो फिर बीच में मैंने उनको उसे ये भी कमांड दी थी कि मैम नहीं है तो जब वो आएंगी तो मैं दूंगी। और बीच में उसने 2 दिन मुझसे मांगा भी नहीं है। ये है कि वो मेरे कंट्रोल में आ गया, लेकिन हैदर का था मुझे थोड़ा इशू और आज 3-4 दिन से है। और आज तो मैम ने मुझे थोड़ा गाइड किया है, उस मेरे साथ बैठी हैं तो उसने थोड़ा कोऑपरेट किया है। अब इंशाल्लाह कल पता चलेगा कि उसने मेरी बात को पिक किया है या नहीं किया, या मेरे साथ चलता है या नहीं चलता। फिर ये था कि मैम नाज़मा ने कहा था कि आज आप लें, कोशिश करें, तो कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ बैठूंगी और फिर आपको बताऊंगी। तो आज मैम सिद्रा से मैंने बात की है तो वो मेरे साथ बैठी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया तो वो मेरे आ गया कंट्रोल में थोड़ा। गुड कंट्रीब्यूशन आप लोग की ऑब्जर्वेशंस जो हैं अब तक की डिफरेंट एरियाज में आपने काम किया। आप बैकग्राउंड आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड है, आप अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को, डिसऑर्डर के हवाले से और बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हवाले से आप उसमें अंडरस्टैंड डेफिनेटली करती हैं। प्रैक्टिकली इन चीज़ों को डील करना इज़ अनदर आर्ट जो कि हमें आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा पानी की बोतल अहमद को दे दो, पानी की बोतल ऊपर पड़ी है, नविश को दे दो अहमद के लिए। ये बच्चा जो मेरे साथ बैठा है साथ वाले कमरे में, अब्दुर्रहमान आमिर, इसको अगर आपने देखा हो पहले वहाँ पे ये था, वीडियोस के बाद बनानी शुरू की आपने, उस वक्त ये मेरे से मोबाइल लेने की कोशिश कर रहा था, पूरी कोशिश थी उसकी थी कि मुझे मोबाइल नहीं। जब उसको मोबाइल नहीं मैं फिर वो उठना चाहता था, वहाँ से जाना चाहता था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको वहाँ से जो है उठने नहीं दिया, मैं उसके आगे खड़ा हो गया, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी। वो पूरी अटेम्प्ट करने के बाद उसने वो काम छोड़ दिया, फिर बैठ गया। उधर से फिर मैं उसको लेने आया, यहाँ से भी ये उस वक्त से कोशिश कर रहा है उठने की, मैं कुछ भी नहीं कह रहा है इसको। थोड़ा सा मैंने बिजी करने के लिए पहले एक पजल दिया था, फिर दूसरा दिया था और उसके बाद मैंने इसको जो है फिर छोड़ दिया था। अब उसमें जितनी देर इन्वॉल्व रहा उतनी देर इसने अटेम्प्ट नहीं की। अब जिसमें अब मैंने इसको इन्वॉल्व कर दिया, अब जितनी देर इसमें बिजी रहेगा ये फिर अटेम्प्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको फेस करना पड़ेगा इंडिविजुअल सेशन में भी, यही चीज़ें आपको ग्रुप में भी फेस करनी पड़ेगी, हाँ वो एक्टिविटी ग्रुप के 3 बच्चे हों या वो स्लो लर्नर ग्रुप के 5 बच्चे हों इन योर ग्रुप्स। अगर आप इन बिहेवियर्स पे काम नहीं करेंगे, अब ये बच्चे की हाइपर एक्टिविटी और ये चीज़ें आपने जितनी अब तक आपने बताई हैं, कुछ आप देख रहे हैं, बस ये कैमरा थोड़ा सा इस तरह रखेंगे वरना वो आधे ऐसे 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 हाँ जी ऐसे हम लैंडस्केप फाइन। अगर मैं इन चीज़ों में आ जाऊँ कि मैं इस बच्चे को इस तरफ से निकाल के करूँ या मैं इधर टीचर और करूँ एक, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो रेशो होनी चाहिए वो मेरी और डिक्रीज हो जाएगी। रेशो डिक्रीज होने का मतलब ये है कि सोशलाइजेशन का फैक्टर मेरा वीक रह जाएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट सोशलाइज करना है मेरे बच्चे को, वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स उसके मुझे देखने होते हैं, वो हमें फोर्स करते हैं एक रेशो रखने के लिए। फिर मुझे टीचर की एबिलिटी को भी देखना होता है कि वो इस काबिल हो जाए कि वो इतने बच्चों को ले सकें। 3 बच्चों को इस क्लास के अंदर एड्रेस करना बड़ा आसान और पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब अगर मैं इस पर काम ना करूं फिर मुमकिन नहीं है।
अगर मैं इस पर काम करूँगा, इसको मैं सिखा दूंगा, अब मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ये बच्चे जो हैं यहाँ से कोई स्पीच थेरेपी के लिए जाता है, कोई बिहेवियर थेरेपी के लिए जाता है, इंडिविजुअलाइज सेशन के लिए जब जाते हैं 30 मिनट्स एटलीस्ट होते हैं। जो 3 बच्चे हैं उसमें से एक अगर स्पीच के लिए चला गया तो पीछे 2 ही होते हैं आपके पास, टीचर के पास। अब टीचर उन 2 को क्यों हैंडल ना करें? अब 2-3 बच्चों को अगर हम देखें तो 1.5 घंटा स्पीच, 1.5 घंटा एटलीस्ट 3 आवर्स के लिए आपके पास 2 बच्चे होते हैं। 2 आवर्स ऐसे आते हैं जिसमें 3 होते हैं। ऐसे ही हुआ ना 3 में, क्योंकि इस क्लास में सबकी स्पीच और सबका ही होता है ऑलमोस्ट। शायद एक आधे का स्पीच ना होती हो, लाइक आमना का जिस तरह से, अदरवाइज सबका होता है। फिर कोई एब्सेंट भी होता है। तो रेशो यहाँ पे रीजनेबल है, मैनेजेबल है। वो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि हम एक टीचर और सप्लीमेंट करें यहाँ पे। मैं ये सजेस्ट करूँगा एग्जिस्टिंग टीचर्स को हम सिखा देंगे उसको डील कैसे करना है। अब मैं कितने सुकून से बैठा हूँ, मुझे ना ऐसे करना पड़ रहा है ना रोकना पड़ रहा है, बिकॉज इज कमिटेड समवेयर। अब वो चीज़ क्या है, वो टास्क उसके लेवल का, उसके गोल का होना चाहिए। कुछ चीज़ों में ये कर लेता है, कुछ में इसको सिखाना पड़ेगा। जिस वक्त में मेरे 1 या 2 बच्चे गए होंगे ग्रुप के अंदर, वो टाइम मेरा होगा जिसमें मैं इसको सिखाने वाले कामों में, ज़्यादा अटेंशन वाले कामों में इन्वॉल्व करूँगा। जिस टाइम में मेरे पास कम बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे, उस वक्त मैं जॉइंट काम, इस तरह के काम उसमें करूँगा। उस वक्त में हो सकता है मैं उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, इसको मैंने इस तरह से बिजी किया हुआ है। अभी बिहेवियर्स कंट्रोल्ड है। बिहेवियर चेंज एक दिन में नहीं होती। मैंने अभी इतनी देर में इसको कुछ मॉडिफाई कर दिया उसका बिहेवियर, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। इसके बिहेवियर को परमानेंटली सेटल होने के लिए एक लगातार एफर्ट दरकार है, जो कि रोज़ होनी है। आप बच्चों को रोज़ पेंसिल से लकीरें लगाने की जो आपकी ऑब्जर्वेशन है मना करेंगी, रोकेंगी, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगी, हाथ रोज़ धुलवाएंगी, हाइजेनिक चीज़ें जो आपने बात की, तो वो उसकी बिहेवियर्स में आएगा ना। एक बिहेवियर को चेंज होने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स चाहिए होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर, स्ट्रेंथ उसकी कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड्स लेवल, डिपेंडिंग अपॉन द डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, उसकी बेस के ऊपर उसको चेंज होने में इतना टाइम दरकार होता है। अगर आप उतनी टाइम की एफर्ट करें तो फिर तो वो चेंज हो जाएंगे। अगर आप उतने टाइम की एफर्ट ना करें तो फिर उसमें जो है वो चेंज बिहेवियर नहीं होगा, ये पक्की बात है। अब हम ये चाहते हैं कि हम उसको एक इंस्ट्रक्शन दें और वो बैठ जाए और वो कुछ ना करे, या वो हाथ आज मैंने तो उसके हाथ धुलवा दिए तो कल खुद धोले, आज मैंने उसको पेंसिल से लाइनें लगाने से रोक दिया तो कल वो ना करे। हम गलत चाह रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। हमें रोकना होगा, हमें अपॉर्चुनिटी यूज़ करनी होगी, हमें उसको अच्छे बिहेवियर को रीइंफोर्स करना। जिस दिन वो हाथ धो के आते हैं हमें उसको रीइंफोर्स करना है, सो दैट कि वो जो है कल के लिए कोशिश खुद करे उसको हाथ धोने की, पेंसिल से लकीरें ना लगाने की। दिस इज द प्रोसीजरल वे। अब ये अगर हम टेक्निक्स अप्लाई ना करें और हम उसको चाहें कि वो एक दफ़ा कहने पे, एक दफ़ा कराने पे वो कर दे, तो ऐसा नहीं होगा ना। अब टीचर की कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए एक चीज़ को बेहतर करने के लिए, अनलेस वो नहीं होगी उस वक्त तक काम नहीं। ये बिहेवियर प्रॉब्लम इस क्लास के बच्चों के अंदर भी हैं, ये बिहेवियर क्लास इश्यूज जो है स्लो लेवल क्लास के अंदर भी हैं। उनके लेवल डिफर कर जाएगा, माइल्ड हो जाएंगे, इस तरह से इतनी सुबह हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन नहीं होगा। दिस वुड बी द ओनली डिफरेंस। मोबाइल है आपके पास, किसी के पास इस वक्त? एक मोबाइल मुझे ला। तो इन चीज़ों को हमें आना चाहिए, बीइंग स्पेशल एजुकेटर हमें आना चाहिए कि इनको हमें कैसे करना है। अब ये एक वक्त के बाद इसका वो जो है भर जाएगा, फिर माना इसका जो है वो फैटअप होना शुरू हो जाएगा, स्पैन इसका जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो स्पैन मुझे इनहेंस करना होता है, बढ़ाना होता है। जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा उतना वो बढ़ता जाएगा। मोबाइल इसलिए मैंने मंगवाया, मोबाइल के साथ इसको ऑब्सेशन है और ये मोबाइल देना चाहता है। इस पर हमने काम किया है, अभी थोड़ी देर पहले भी ये देना चाहता था, लेकिन वन वे और दी अदर इसका किसी वाइबर को इसको एक्सपोजर मिल रहा है। अब उसकी वो अभी इसकी यार देख ले कितनी है, और इसको भी मैं कैसे कराऊंगा वो भी आप देख लें। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसको मैं दे दूंगा, मैं इसको लेने नहीं दूंगा, सिर्फ ये कर लूँगा। अब उसमें टॉलरेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर लेगा,
चीख लेगा, ये चीजें फेंक देगा, ये करेगा, मैं उसको फिर भी मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसको ये दूंगा, ही विल अंडरस्टैंड कि ये मुझे नहीं मिलता। मैं उसको नो भी नहीं कहूंगा, मैं शायद होप पे रखूंगा कि दूंगा, देखता हूँ समथिंग लाइक दैट, बट आई नॉट गिव अनलेस आई वांट। इसके क्या मांगने पे नहीं दूंगा। अब इसके क्रेविंग की तरह इसके अपने पीछे हो रहा है कि इसको चाहिए जरूर चाहिए, ना मिलने पे वो क्या कर रहा है। मैंने सिर्फ बाजू इधर रखा हुआ है, कोई जोर मेरा नहीं लग रहा है इसको रोकने के लिए, लेकिन मैं इसको परमिट नहीं करूंगा। दिस व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मारूंगा भी नहीं, डांट दूंगा भी नहीं, सख्ती भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं करूंगा वो काम जो मुझे करना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है कि इसको मैं टॉलरेंस इसकी बढ़ाऊंगा, कैसे इसको बिजी करके इधर से लगाओ, इसमें यहाँ पे इधर लगाओ, इसको ये इधर लगा, इधर चलो ये लग गया, चलो ये लगाओ, ये लगा। अब उठने का उसका फेल रुक गया, जब वो उठ रहा था, उठ के वो जो करना चाह रहा था, लेना चाह रहा था, जोर जो लगा रहा था, पता इसको अभी भी है कि मोबाइल उधर पड़ा हुआ है, पता इसको अभी भी है कि मोबाइल वहाँ पड़ा है, लेकिन वो अटेम्प्ट इसकी रिड्यूस हो गई, इसमें टॉलरेंस आ गई थोड़ी सी, जो मैंने इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया इसके अंदर। अब वो मैं इसको कहूँ ये तुम लगाओ, तुम नहीं लगाना है, तो वो ये नहीं करेगा ना, वो मैं इसकी जगह लगा रहा हूँ, बट ही इज देयर। ओह ये तो इसका है, ये तो इस पे लगेगा, इधर लगाओ, इधर अब पहले बार में वो नहीं लगा रहा था, अब वो मेरे देने पे लगा रहा है। अब वो पहली अटेम्प्ट के बाद अगर मैं छोड़ देता कि ये तो नहीं लगाता है, तो फिर तो वो इस काम आगे बढ़ना ही नहीं था। तो मैंने वो काम किया है कि मैंने उसको इन्वॉल्व किया है। पहले वो नहीं कर रहा था, अब वो कर रहा है। ये ऐसे ही नहीं होगा, ये करने से होगा ना। अब वो उसका अटेम्प्ट, उसकी वो जो थी टेम्पटेशन जो थी वो ख़त्म होती जा रही है। मैं फिर उसके और पास कर दूँगा, लेकिन मैं बेटा वो एक और उठाए, एक और उठाए, एक और नहीं, वो उठाए, ये सुनवाई, ये नहीं सुनवाई, ये इधर इधर उठाए, थोड़ा सा इसको दिखा, ये उठाए 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 उठाए, वो भी उठाए, वो वाला ये भी उठाए, उठाए 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 उठाए, ये उठाए उठाए, वो उठाए उठाए उठाए, शाबाश उठाए उठाए उठाए, शाबाश, गुड बॉय, दे दे, उठाए 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 मेरा बेटा, उठाए, शाबाश, एंड किधर जा रही तुम्हारी भाई, उठाओ मेरा बेटा, उठाओ, शाबाश, गुड बॉय, दैट्स ग्रेट, बैठ इधर लाओ, ये दो, ओह फिर गिर गया, उठाए मेरा बेटा, सामने पड़ा है, लेने चाहता था, स्ट्रॉन्गली अपने तरह है, लेकिन मैं जितना उसको टॉलरेट करवा सकूंगा, दिस इज द अचीवमेंट। अब मैं ये ऐसी हो जाएगा, नहीं होगा ना, उठाए वो, ये लगाओ, चलो चलो, उठाओ 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 मेरे बेटा, उठाओ, रेपिटेटिव है, एक काम करा लूंगा तो ये मोबाइल को लेते हैं, भी रेपिटेटिव बिहेवियर है उसका, इंटरेस्ट है, अब उसको रिपीट करना चाह रहा है, कैसे हो सकता है कि मैं चाहूं कि ये ना ले और ये ले ले, ऐसा हो सकता है? या आप चाहें कि ये ना ले और ये ले ले? नहीं हो सकता। मैं फेंक दूंगा, गुम कर दूंगा, तोड़ दूंगा, इसको रोक दूंगा, उसको कर दूंगा, लेकिन मैं उसको दूंगा नहीं। ये नहीं होती। अब अटेम्प्ट पूरी करेगा, पूरी अटेम्प्ट आज करेगा, कल काम करेगा, परसों और काम करेगा, कल तो बिल्कुल नहीं करेगा। किसी स्टेज पे दूंगा भी थोड़ा, अब मैं उसको यूज करवाऊंगा, वो सही, फिर उसको दूंगा भी। मैंने पेयरिंग भी अपनी बचानी है, मेरी पेयरिंग भी इसके साथ रहे। ओह सॉरी यार, क्योंकि आज मैं इसको जिस तरह बाजू आगे रख के रोक पा रहा हूँ ना, साल बाद नहीं हो सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। आज मैं इसको रोक लूंगा, साल बाद नहीं रोक सकता हूँ, इसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसका बिहेवियर स्ट्रांग हो जाएगा, रेपिटेटिव चीजें टॉलरेंस इसमें नहीं है, वो बढ़ती रहेगी आगे से आगे। इसको घर से ये एक्सपोजर
और अगर जैसे आप उसको रोक रहे हो और घर में फिर उसको वही चीज़ दीजिए तो फिर तो आई मीन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अगर This what is the task of the coordinator and the teacher to observe the thing and to discuss and share the things with the parents regularly. हम एक बिहेवियर पे काम करते हैं तो उस बिहेवियर पे हर एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, ठीक हो गया? अब अगर वो उसको उतना नहीं करते हम करते रहते हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो एनवायरमेंटल बिहेवियर बन जाएगा। हमारी एनवायरनमेंट में नहीं करेगा, उस एनवायरनमेंट में करेगा। ये बड़े समझदार बच्चे होते हैं, इनको पता होता है कहाँ पे मिलना है, कहाँ पे नहीं मिलना, कहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये मैं एक्सट्रीम बिहेवियर शो कर रहा हूँ आपको। जो क्लास आपकी स्लो करने के अंदर बिहेवियर है वो इतने एक्सट्रीम नहीं है। उनकी मैनेजमेंट इस तरह से इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगी, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्टेंसी भी चाहिए होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं दरकार होगी। आप ये कह दें ये उठाया, उठाओ 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 मेरे उठाओ 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 चलो उठाओ 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 चलो उठाओ। सर इशू ये भी तो इस वक्त दरअसल मैं इसको तवज्जो भी नहीं दे रहा ना, ये भी एक एस्पेक्ट है। जितनी मैं उसको इन्वॉल्व कर लूँगा तो अभी मैं दरअसल आपसे इन्वॉल्व हूँ गाइडेंस में, जितना मैं इसको तवज्जो भी दे दूँगा ना उतना ये इसकी जो चीज़ें जल्दी बेहतर हो जाएगी। इसमें से लगाए अब ये लगाए ये लगाए अब ये लगाए चलो निकाले ये निकाले ऐसे और ये लगाए लगाने मैं वेटिंग करा रहा हूँ, टॉलरेंस बढ़ा रहा हूँ बेसिकली ये से बात करके। ये लो मेरा बेटा, ये लो हो जाओ उठाए नीचे से उठाए, वो नीचे गिराए यहाँ पे गिराए, ये नहीं उठाए, शाबाश, गुड डूइंग चलो देते अभी करते हैं। थैंक यू। भाई को दे अब्दुलरहमान को दे उठाए मेरा बेटा उठाए, 2 को भी इन्वॉल्व कर लूंगा, 3 को भी कर लूंगा। उठाए शाबाश, गुड बॉय, नाइस डूइंग। ओह ले लो भाई ले लो अब्दुलरहमान, ले लो लगाओ इसको मेरा बेटा, ये भी दे भाई को, ये भाई को दे अब्दुलरहमान को दे अब्दुलरहमान लगाए ये भी दे इलावा ये दे भाई को, ये दे ज़्यादा दे ये लगाओ लगाए ये भी दे भाई को, ये भी दे भाई को दे भाई ले लो, ये लगाओ वो लगाओ। क्या बात, लगाओ ये लगाओ ये भी दे काट ये लगाए मैंने इसको एक दफा भी नो नहीं कहा, अगर आपने नोट किया नो कहूँगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा ज्यादा। मैं इसको नो नहीं कहूँगा, मैं इसको करने नहीं दूँगा, नो करवाऊंगा कहूँगा। अब ये कितना स्ट्रेंथन बिहेवियर है ये आपको अंदाजा हो जाएगा। अब मैं सारा दिन शायद ऐसा नहीं कर सकूँ 5 आवर्स अपने हमारे जो स्कूल के टाइमिंग से, लेकिन एटलीस्ट मैं इसको 20-25 मिनट तो कर सकता हूँ। 20-25 मिनट सुबह में कर लूँ, दोपहर में, लास्ट टाइम से पहले 2-3 अटैम्प्ट इस तरह की इसके बिहेवियर पे मैं जरूर काम करूँगा, तब ये बेहतर होगा और रोज करूँगा।
घर वालों को भी कहूँगा, यही फार्मूला आप अपने एनवायरनमेंट में ले जाइए उन बच्चों के लिए जिनके बिहेवियर आप वहाँ पे देखते हैं जिस तरह के लिए, तो यही फार्मूला वहाँ पे शायद इतनी अच्छी इतनी ज़्यादा वो ना रिक्वायर्ड हो। इसके अंदर इसमें ऐसे चलो ये लगाइए इसमें ये अलग लगाइए। वाओ नाइस डूइंग। ये लगाओ ये लगाइए ये मुसाफ करें, ये मुसाफ करें, मुसाफ करें। टाइम आपके पास होगा इंडिविजुअल वाला जिसमें एक दो बच्चे आपके निकलेंगे, उस वक्त में मैं इसका काम ज्यादा अच्छे कर लूँगा। जब मैं इसको इन्वॉल्व कर लूँगा अब वो कामों को ये बिहेवियर को अपना रिड्यूस कर दे। कैसे होगा? आप मुझे कोई बास्केट ब्लॉक्स कुछ तरह की चीज़ है तो बता दें यहाँ से। बैठो यार, बैठो बैठो बैठो, चलो 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 बस चलो क्या चलो इसमें डालें, इसमें डालें, ये डालें, बास्केट में ये भी डालें, ये भी डालें। ये बास्केट में डालें, ये नहीं बास्केट में डालें। डालें। ये डालें, ये भी डालें, सारे डालें, सारे ये उसमें बास्केट डालें, ये वाला ये भी टिश्यू होती है।
दिखाओ मुझे दिखाओ चेक करो ऐसे जाओ ये डालो ये भी डाले ये डाले उसमें डाले ये भी डाले इसमें डाल दे चलो ये भी डाले ये भी डाले ये डाले ये भी डाले डाले वेट दे रहो वेट करें दे रहो वेट करें वेट डाले ऐसे डाले ऐसे फिर डाले ये भी डाले ये भी डाले ये डाले ये डाले ऐसे डाले ऐसे ये ले लाइन मुझे दे अभी लाइन इधर से मेरे पास ये डाले इसको दे इसको दे इसको दे इसको दे इसको दे इसको दे चलो थैंक यू गुड बॉय गुड गिविंग चलो दैट्स ऑल है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इसको फोकस करना इन ऑल एनवायरनमेंट्स। अगर
अगर वो उसके बिहेवियर्स को चाहते हैं कि टीचर पेरेंट्स अगर इंटरेस्टेड होंगे काम करने के लिए उससे तभी ऑब्सेशन इसकी तरफ से डाई डाउन होगी, देंगे नहीं ये जिद करेगा, 1 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 6 दिन करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। से कुछ किया था उसमें इसके सामने खड़ा होता था, ये बैठा रहता था, रिकॉर्डेड है ये भी चीज। लेकिन अब ओवर द पीरियड एक्सपोजर यहाँ पे हमारे पास तो होता नहीं एक्सपोजर का, लेकिन एक्सपोजर कहाँ पे दूसरी इन्वायरमेंट में, होम इन्वायरमेंट में। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि इसको पेरेंट्स का बुलवाएं, उसको बताएं, उसको दिखाएं कि जी ये हालात है, तो इसको अगर आप चाहते हैं कि बेहतर हो तो इसको मत रिपीटेडली मत लेने दें। स्क्रीन टाइम इसका चेक करें, मोबाइल के लिए दूसरी चीज़ों के लिए ऑब्सेशन जिस चीज़ के लिए उसको चेंजेस दें, उसको दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करें। दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इसको मोबाइल यूज करना नहीं आता, ये बिहेवियर इसका रोज इस तरह का नहीं होगा, ठीक है। मैंने एक्सट्रीम की तरफ उसको चेक किया है। यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या बैठता नहीं है, वो आराम से करके बैठा सकते हैं। तो ये सब कुछ थोड़ा करना पड़ता, ना ये इतना क्राइम इसका रोज होता है। आप कोऑर्डिनेटर आज डिफरेंट स्टेट है उसकी, तो ये भी हमें देखना होगा। इस तरह के बिहेवियर जब आते हैं तो अकॉर्डिंगली उसको देखना, ठीक है। अब इस बिहेवियर को अगर हम मैनेज कर रहे हैं इसमें टाइम लगेगा इतना, जो बिहेवियर आपके ग्रुप के अंदर उसको टाइम लगेगा, काम करना पड़ेगा। मैं मकसद आपको बताने का। नाउ आई लीव द बॉल कि अगर आपसे काम ना हो रहा हो, कोई भी बिहेवियर, कोई भी अचीवमेंट, गोल, आपका टारगेट जो भी है डिफरेंट एरिया के अंदर, अगर वो अचीव नहीं हो रहा तो डोंट हेजिटेट टू कॉल मी, मैं वो आपको करवा के दिखाऊंगा और वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अब इसको मेंटेन आगे आपने करना है, ठीक है। एरियाज इंपॉर्टेंट क्या होते हैं बच्चों के, उसका डिसऑर्डर समझना। आपको हियरिंग इंपेयरमेंट है तो वहाँ पे उसका क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, कम्युनिकेशन। बिहेवियर जिसके समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आसान है। इसको समझाना, इसकी ऑब्सेशन डिफरेंट है। डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर ये चीज़ें वेरी करेंगी। एक बच्चे का डिसऑर्डर माइल्ड है सेवेरिटी के लिहाज से, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। एक का सीवियर है, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। नेक्स्ट उसमें चीज आ जाती है उसका लेवल, बच्चे का क्या है, उस लेवल का काम उसको करवाना जरूरी है, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन हर जगह पे रहेगी, वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि किस तरह से हमें करना उसको। पेयरिंग अपनी नहीं खराब करनी होती, मैंने इसको साथ बिल्कुल सख्ती नहीं की है, ना करना, ठीक है। इन्वॉल्व करने की इसको मैं मैक्सिमम करूंगा कोशिश, ताकि ये डिस्ट्रैक्ट होता रहे जितना ज्यादा से ज्यादा उसमें हो सकता है। लेकिन उसको मैं टैक्टफुली मैनेज करूंगा। नो नो नो, हर ये नहीं करो, वो नहीं करो, नहीं करूंगा, उससे मेरी पेयरिंग पे इफेक्ट हो जाएगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब वो बिहेवियर ट्रिगर ज्यादा होगा, ठीक है। ये इसका भी फेज रिड्यूस हो रहा है, अगर आप नोट कर रहे हो। सामने था और था, उधर चला, मैंने गुम कर दिया और था, और जब आपके पास चला गया अब वो एक्सेस से तकरीबन निकल गया, तो अब इसका बिहेवियर और होता जा रहा है। आप कमरे से उठ के बाहर चली जाएंगी तो और बिहेवियर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये अभी फेज रिड्यूस हो रहा है इसका, ये ऑब्जर्वेशन होती है आपकी, उसमें क्या होता है। अब ये एक पूरी कोशिश करेगा चीज़ें चलाने करने की। जब उसको होगा कि मुझे नहीं मिल रहा, तो फिर उसने माननी हो। उसके चीखने से पे मैं अगर मान गया पहले कि इसको मोबाइल दे दूँ, ये तो रो रहा है, चीख रहा है, फिर वो गलत हो जाए, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन आपका इस सारी बात में, एक्शन में जो आपने देखा है, सुना है? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल, लेकिन अब यहाँ पे तो हम बच्चे हमारे पास फ़िलहाल 2 हैं, ठीक है। अगर हमारी क्लास पूरी है तो तब इस बच्चे को कंट्रोल करना थोड़ा टफ हो सकता है। होगी क्लास 3 है ना, वो भी बच्चे इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। टीचर के पास मैक्सिमम कितने होंगे? 3, जिसमें से एक जाएगा स्पीच के लिए, जब वो स्पीच में गया तो ये 2 ही होंगे, कितने भी हैं, इसमें 2 ही है ना। उधर वाला ग्रुप बैठा है, वो मेरे सरदर्दी नहीं है उसको देखना करना, वो टीचर अलग है, वो उसकी जिम्मेदारी है करना, उसने भी यही काम कर रहा है वहाँ पे। इस 3 के अंदर बच्चों की जो ग्रुपिंग हम करते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि 1 शुड जो सेवेरिटी में, हाइपर एक्टिविटी में ज़्यादा हो, दूसरे 2 काम हो। जैसे ये काम बच्चा बैठा हुआ है, ये बैलेंसिंग होती है, करते हैं, कंसिडर करते हैं। जब ग्रुपिंग करते हैं उस वक्त हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हमें अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। जो यार क्या
जाओ ये लो जाओ करो चलो हाँ ठीक है फाइन। मिस एडिट जी कि 3 है, 3 में से एक स्पीच के लिए जाएगा, एक भी के लिए जाएगा, स्ट्रेंथ 2 पे आ जाएगी जी। इस तरह के काम मैं उस वक्त में करूंगा ठीक है। जो मेरे टारगेटेड बिहेवियर टारगेट करते हैं ना, जब भी हम बिहेवियर पे काम करते हैं वही टारगेट समथिंग। क्या बिहेवियर है? पेंसिलें लकीरें लगाना टेबल पे, आपने कहा कि बिहेवियर है, वो टारगेट हो गया मेरा टारगेट है इसको पेशेंस टॉलरेंस बढ़ाना ऑब्सेशंस के अगेंस्ट। मैं उस पर काम कब करूंगा? जब मेरे पास 2 या 1 ही यही होगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा दिन में जब वो दोनों मैं दूसरे कोऑर्डिनेटर से प्लान करूंगा कि स्पीच के वक्त एक लेके जाए तो दूसरा उसको ईपी के लिए ये अकेला रह जाए मेरे पास। अब वो 30 मिनट्स मेरे पास है, मैं सारा 5 आवर्स तो करूंगा ही नहीं काम इसमें, उस बिहेवियर में। बाकी मैं पार्शियल करूंगा, इसमें फुल करूंगा, लाइक दैट। ठीक है, तो पॉसिबल है। मैं जिस तरह आपको दिखाना चाहता हूँ कि पॉसिबल है। तीसरा में बिठा दें तब भी मैं करा दूंगा, आपको हो जाएगा। मैंने जितना किया इतना मैंने एक्सट्रीम पे काम किया, उसके मोबाइल स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है, मैंने बताया, हमें पता है, उस पर काम किया। आपका काम किया ये डाल दो, ये रख दो, ये ले लो, यहाँ बैठ जाओ, ये काम है। तो वो तो बड़े आराम से उस वक्त से कर रहे हैं, तो मैं इसको देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ। दिस व्हाट वी वांट। जब इससे बोर होने लग जाएगा फिर मैं इसकी एक्टिविटी और ले आऊँगा। ये लगाओ, इसको लगाओ। अब मैं कहूँ कि मेरे इंस्ट्रक्शन को कर दे वर्बल पे, तो वो नहीं कर रहा ना, अब मुझे करवाना है। तो ये इसमें डालो, इसमें डालो, ये भी डालो, वो भी डालो, ये बात भी डालो। डाल तो हो रहा था, मैं इंस्ट्रक्शन पे ले आऊँगा, कमांड फॉर्मेट में आ जाएगा। अब मेरी अचीवमेंट हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा उसका काम। रेपिटेटिव है, ये उधर बर्दाश्त नहीं करेगा, ये वापस लाएगा अपने इसमें। ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, ये दो, ये दो, ऐसे अब ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये ऐसे और ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगाओ, ये लगाओ, ऐसे करो, ऐसे 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 चलो, ये लगाओ, उधर लगेगा, उधर ये लगाओ, घुमाओ इसको, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ये लो, ये करो, लो इसमें, इधर लो, ऐसे घुमाओ, ऐसे और नीचे से, नीचे से उठाएं, नीचे से उठाएं। सारी समझता है, कर सकता है। ये काम आपने कराने जो ये बहुत आसानी से मैं करवा रहा हूँ। जो मुश्किल आ रहा है वो तो सुयर था ना, और उसके ऊपर भी अब इसलिए वो जब उसने देखा कि अब नहीं मिल रहा, नहीं दिया, टॉलरेट करना शुरू कर दिया। तो ये टॉलरेंस हमने डिफरेंट चीज़ों में लगानी होती है, डेवलप करनी होती है, खेल खेल के अंदर। उठाया, उठाओ शाबाश, उठाओ, तो नीचे से उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये वाला उठाओ, ये उठाओ, वो वजह से उधर से उठाओ, इधर से उठाओ। जो कहा है मैं करवाए बगैर छोड़ूंगा नहीं उसको, वरना मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग वो वाला भी कोने वाला, वो कोने वाला भी कोने वाला, वो उठाओ, वो उठाओ, वो उठाओ, वरना उसको ये लर्निंग आ जाएगी कि ये जो मर्जी कहता है मैंने नहीं माननी है, मैंने वो उसको नहीं सीखने देना। ये लगाओ, इसके अंदर लगाओ, ये भी लगाओ, लो लो लो, इधर लगाओ, इधर। मुज़फ़्फ़र नीचे से उठाए बेटा, को नीचे से उठाए, मुज़फ़्फ़र नीचे से उठाए, हाँ उठा उठा। कोई मुश्किल है? हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, एफर्ट के बगैर कोई काम नहीं होता।
हम कह के भी चाहे मैं गर्म पी और काम ना करूँ तो फिर वो तो नहीं होगा ना, काम के वक्त काम करेंगे और एफर्ट से होगा। एक और बच्चा होता है विद द सेम बिहेवियर आपके साथ, ठीक है, ऑन दिस साइड इस तरह बोलते हैं इसी ग्रुप में यानी कि जी, ठीक है। तो आप विद द सेम विद द एग्रेसिव इसी सिवियरिटी आप किस तरह हैंडल करते हैं दोनों को एट अ टाइम? वीडियोस देखती हैं आप मेरी यूट्यूब पे? नहीं सर। उसमें है, डेमोंस्ट्रेशन में है, हो जाता है। अब उसमें फ़र्क क्या आता है कि आपकी और एफर्ट आपको बढ़ानी पड़ेगी। जितना मैं इन्वॉल्व आपको अभी तो मैं आपके साथ भी इन्वॉल्व हूँ ना, अब मैं फुली जब इधर इन्वॉल्व हूँ तो मैंने कहा 3 नहीं 4 को भी करवाना मुमकिन है इसी लेवल में। ये पहले दिन ज़्यादा तंग करेंगे, पहले दिन ज़्यादा मुश्किल होगा, दूसरे दिन निस्बतन काम होगा, 5वें दिन आराम से बैठ जाते हैं। बिकॉज आई नो दे आर रेपिटेटिव। अगर मैंने इसको बैठने पे लगा दिया, 5 दिन मैंने इसको बिठा लिया, तो छठे दिन ये क्यों नहीं बैठेगा? ये बैठना चाहेगा, ये उठना नहीं चाहेगा। अब वो 5 दिन की एफर्ट मैं नहीं करूँ तो फिर नहीं होगा। 5 दिन मुझे जब पता है कि रेपिटेटिव है, फिर मेरे लिए आसान हो गया। सर एक और बात सर, व्हाट अबाउट कि अगर एक बच्चा इस तरह का बिहेवियर शो करे तो जो बाकी बच्चे हैं वो इमिटेट करें, फिर क्या उसका? देखिए इस तरह के बच्चे हम लेते ही नहीं हैं जो बहुत सुरियल हो, जिसको कि उसको हम इंडिविजुअल सेशन में लेते हैं। बच्चा एनरोल ही हम वो करते हैं जो कि हमारे पास एटलीस्ट इस रेशो के अंदर 3 वाली के अंदर काम करने लग जाए। इससे ज़्यादा हो तो फिर हम उसको पहले इंडिविजुअल सेशन में लेते हैं, ग्रेजुअली वी इन्वॉल्व देम टू द ग्रुप सेशन। अहमद वकास एक एग्जांपल है उसकी। सर जैसे अब फॉर एग्जांपल जो इधर उसामा बैठते हैं, ठीक है, उनकी एक हैबिट है कि वो कंटिन्यूसली आवाज़ निकालते हैं, इधर एक आमना भी करती है। तो सर मैंने नोटिस किया कि जो अहमद वकास है ना, वो इनको देख के वो भी उसकी है ये चीज़ लर्न कर रहे हैं। तो हाँ, ये इनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए अनलेस इनका बिहेवियर ठीक हो। आमना के पेरेंट्स को हमने बुलाया था, उससे बात की है कि ये इस बिहेवियर पे होम एनवायरनमेंट में भी काम करें, हम भी कर रहे हैं। 1 मंथ टाइम मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर हम देखते हैं कितना बिहेवियर इसका ये चेंज होता है। अगर ये चेंज हो जाता है, कोई बेहतर लेवल पे आ जाता है तो दैट विल बी फाइन। अदरवाइज आमना के लिए हमने यही कहा कि या तो उसकी क्लास अलग करेंगे, दूसरी ऊपर वाली क्लास के अंदर उसको लेके जाएंगे। ऑलरेडी आई एम इन टच विद मिस सिद्रा ऑन द इशू कि उसमें हम उसको इस क्लास में नहीं रख सकते हैं। हम फिर यहाँ से 2 बच्चों का ग्रुप अलग करके उधर कर देंगे जिसमें ये दोनों होंगे शायद, क्योंकि सर उसमें पोटेंशियल है अहमद में। मैंने नोटिस किया अब आज जो है वो कल बहुत हाइपर था, आज उसकी थोड़ी सी चेंज की रूटीन हमने, तो उसके क्वेश्चंस रखे हैं, उसको इंगेज किया चीज़ों में, मतलब उसने टैप नहीं किया फिर, और साथ लर्निंग भी करवाई है। जैसे ये एप्पल है, ये रेड है, तो वो लर्न भी कर रहा है, साथ उसकी टैपिंग भी कंट्रोल्ड है। लेकिन सर उधर लेकिन सर ये है ना कि फिर अगर उसको फिर वो एक्सपोजर मिलेगा वही आवाज़ों वगैरह, तो उसकी लर्निंग नहीं हो सकती। बस ऐसे किए क्योंकि वो लर्न करता है। बार उनको तंग करे ताकि वो सीख ले कि मैंने क्या करना है। लाओ मैं करता हूँ, इधर लाओ, इधर सीधा खाओ ना यार, इधर चलो बैठ चलो ये लगाओ, ओके ये लगाओ, ये पकड़ो लो इधर लगाओ, बैठ के लो, ऐसे घुमाओ ना, ऐसे तो ये लगाओ, कहाँ लगे, ठीक है। और ये वाला लगाया तुम, ये फिश घुमाओ ना, बैठ लो सर अभी फौरन से एंगेज हो गया इसमें। अभी मोबाइल फिर वापस गया। पिछली दफा और इस दफा में कितना डिफरेंस है? सर हार्श रिएक्शन नहीं था जो इसका पहले था। अब मैं जब रोज करूँ ये काम तो फिर क्यों नहीं बेहतर होगा? टेम्पटेशन इसके अंदर खत्म हो जाएगी उसकी, मतलब उसको पता लग जाएगा नहीं मिलता। ग्रेप्स आर सोर, ये काम तो कंक्लूजन ऐसे लगाओ, ऐसे चलो लगा लो, ये लगाओ, सही करके डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, भूल जाता है, फिर याद आता है, फिर वेव आती है। वो वेव्स आएंगी, 4-5 दिन आएंगी,
उसके बाद खत्म होगी ना। वो 4-5 दिन मैं काम ना करूँगा, कहूँ कि वो खत्म हो जाए, मेरी एक इंस्ट्रक्शन पे ये फॉलो करे, उसमें आइंदा ये ना मांगे मुझसे या ना लेने के लिए अटेम्प्ट करे, ना चीखे ना रोए, तो वो फिर मेरे पास स्कूल में ही ना होता ये तो बच्चा, ये तो नॉर्मल स्कूल में होता फिर कहीं पे। तो ये मुझे अंडरस्टैंड करना है, वी आर स्पेशल एजुकेटर्स। लगाया ये, लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो, भाई को दो, भाई को दो, भाई को दो, भाई को दो, तो ले लो, अब्दुलरहमान ले लो, ले लो, वो मुजफ्फर से ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, तो दो इसको आगे आगे बढ़ो, आगे ले लो, ऐसे गुड डूइंग। ये लगाओ इसमें, यहाँ का है ये, फिर दो भाई को, चलो लगाओ इसको, लगाओ भाई को, लगाओ, चलो, ओह ओह गिर गया, ऐसे चलो ये ब्लॉक भी बास्केट में डालो, बास्केट में इधर 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 इधर, क्या बात। सर अगर एक बच्चे का बिहेवियर ऐसा है या वो बहुत एग्रेसिव है या हाइपर है, यहाँ पे तो उसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मिल रहा है, लेकिन घर में वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, या पेरेंट्स कई दफा तंग आ जाते हैं, बाकी बच्चों को भी टेंशन देनी है, तो वो उसको कोई मुझे बनाओ उसको रिइंफोर्स कर दे, उसकी पसंद की कोई भी चीज दे दें ताकि वो खामोश हो जाए या उसका बिहेवियर खत्म हो जाए। तो वहाँ पे कैसे काम होगा? लाइक यहाँ पे तो उसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दिया गया है, लेकिन घर में उसको वही एक्सपोजर मिल रहा है, या वहाँ पे उसको रिइंफोर्स कर रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं कि उसका वो बिहेवियर खत्म हो जाए फॉर टाइम बीइंग, तो वहाँ पे कैसे काम हो सकता है? वहाँ पे काम ऐसे होगा कि हम उनको काउंसल करेंगे। आप प्रोफेशनल है, आपको इस बात का पता है, आपको पता है कि हाउ टू डील है, उनको नहीं पता ना, तो इट्स आवर जॉब टू टेल देम, विल कॉल देम फॉर द मीटिंग, उनको हम बताएंगे कि ये बिहेवियर ऐसे होता है, आप घर में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कहेंगे ये करता है, ये करता है, अच्छा ये करता है, तो आप उसको क्या करते हैं, वो कहेंगे हम उसको पकड़ा देते हैं, अच्छा वेरी गुड, लेकिन आइंदा आप ना पकड़ाएं वरना ये होगा। अब हम उनको बताएंगे इन अ वे वेयर दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कम टू हेल्प अस, दे 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 दे, बोले ले ले, ऐसे ऐसे दे दे, ये लो दे दे, चलो दे, ओ चलो लगाओ, रेपिटेटिव में घंटा ये काम करवाता हूँ, करता रहेगा, दे 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 दे, ये ले। सर जैसे एक ही क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, क्या करूं? दे दे, ये ले, हाँ जी, तो एक बच्चे के बिहेवियर से जैसे बाकी बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर एक टीचर किसी से ऊंची आवाज में भी बात करती है नॉर्मल वे में भी, तो बाकी सारे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी दोनों ग्रुप्स भी, तो वहाँ पे किस तरह डील किया जाए कि बाकी बच्चे, इस बच्चे को आपने कहा कि वहाँ पे होना चाहिए स्टार्ट में, क्या ये उस लेवल में बच्चा है उस क्लास में जाने वाला? वहाँ तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना, जिनका कोई रिटर्न काम है, कोई इसका ऐसा है, इसका वो नहीं है लेवल, तो इसको मैं उधर नहीं बिठाऊंगा ना, इसको मैं इधर ही सही करूंगा मैक्सिमम जितना उसके बिहेवियर को मैं काम कर सकता हूँ। ये उसका थूक बह रहा है, नाक निकल रहा है, मेरे कपड़ों में लगा रहा है, मेरे हाथों में लग रहा है, अब मैं अगर वो उसको इजहार करूंगा उस चीज़ का, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, मेरे अल्फाज उस तरफ चले गए, फिर इसकी मेरी पेयरिंग ही वो नहीं होगी, अब वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा, वो दुश्मन बन जाएंगे हम एक दूसरे के, मैं उसको नहीं पसंद, उसको मैं नहीं पसंद, वो मुझे नहीं पसंद, अब वो मेरे साथ काम ही नहीं करने चाहेगा, अब मैं उसको सिखा ही नहीं सकता हूँ, ठीक, मैं हाथ धो लूँगा, कोल्ड ड्राई लूँगा, लेकिन मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा ना, उसके साथ मेरे साथ पेयरिंग तो रहेगी। किधर जा रहे हो भाई? लगाओ इसको ऊपर से, ऐसे 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 ऐसे, चल लगाओ इसको, लगाओ। अब मोबाइल रख के फिर देखना है इसको, आपने रखे लगाया? ये भी लगाओ, और ये वाला लगाया, ये वाला, ये भी लगाओ, ये लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें भी लगाओ, इसमें पकड़ लगाओ, लगाओ लगाओ, ये वाला भी लगाना है, इसके ये लगाओ लगाओ लगाओ, चलो लगाओ लगाओ, दे रहा हूँ ना, दे दे करें ना, दे 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 दे, ये ले पकड़ पकड़ लगाए, यहाँ से नीचे देखो क्या है, भाई देखो कौन है, गाड़ी है, गाड़ी, और ये दिखाओ इधर से मुझे, इसके सारे सारे दिखाएगा, लगाओ लगाओ मेरा बेटा, लगाओ, डालो डालो, ऐसे ऐसे ऐसे, पकड़ ये लगाओ लगाओ, चलो लगाओ, डालो डालो डालो, क्या मोबाइल है? चलो मोबाइल देते हैं, अभी देते हैं, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, ये लगाओ, अभी देता हूँ, ये लगाए, नहीं, ये लगाए,
लगाए ऐसे, ये ऐसे, और ये वाला 2 नहीं लगाए, 2 मैंने लगाए, ऐसे बोलना, तीसरा उसने लगाया। चलो पकड़ो, चलो ये मिस को दे, मिस ले ले। सर द मेन थिंग इज कमांड फॉलोइंग। वो अगर पेरेंट्स मैंने सिखाई है उसको। जी वो एक दफा मैंने कैसे सिखाई है? दूसरी दफा मैंने बगैर बोले उसको ये बॉन्डिंग डेवलप की शुरू से, अगर आपने देखा हो। मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। मैंने ये उसको मैसेज दिया जब वो उठना चाह रहा था, वीडियो में नहीं जो पार्ट आया, वो उठना चाह रहा था, मैंने उसको उठने नहीं दिया, मैं उसके आगे खड़ा हो। उसने पूरा जोर लगाया, चीखा रोया, सब कुछ किया, मैंने नहीं उठने दिया। मैंने कहा बैठ जाओ, मैंने कहा ये करो, ये मैं सारी कमांड फॉलोइंग उसकी डेवलप कर रहा हूँ अपने साथ। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब उसको ये करना होगा। उसको मैंने सिखाया कि भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है, जो मैं कहूँगा आपने करना है। ये बड़े समझदार बच्चे होते हैं, हम समझते हैं इनको समझ नहीं आती, उनको बड़ी समझ आती है। दे नो हाउ टू डू इट। ये इसके इख्तियार में नहीं है जो ये कर रहा है बेचारा, मजबूर है इसको करने के लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर अर्ज है उस चीज के लिए, ऑब्सेस्ड है। अब या तो मैं इसको दवाई दे दूं, रेस्पिरेटरी लगा दूं कि जी बैठे रहो टोनो के और मांगो ही ना, कोशिश ही ना करो, चीखो ही ना, रो ना। एक वो हर पाए मेरे पास, दूसरा ये है जो मैं कर रहा हूं। वो गलत है, ये सही है। उसमें एफर्ट नहीं है, इसमें एफर्ट है। उसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम लगना है। Got it? उसमें नुकसान क्या है, लर्निंग रुक जाएगी। He is in a state where he cannot learn under the medication. इसमें ये लर्न कर रहा है, बिहेवियर लर्न कर रहा है, डालना सीख रहा है, कलर टच सेंसेस में जो इनपुट स्टिमुलस उसको मिल रहे हैं वो उसके हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें वो नहीं हो रहा। तो व्हाट विच शुड बी अडॉप्टेड? पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेना होता है, पेरेंट्स को हमें करना होता है कि वो भी साथ काम करें, नहीं तो उनको ये बच्चा बिहेवियर ठीक ना होगा, एनवायरमेंटल बिहेवियर बन जाएंगे। इस एनवायरमेंट में इस तरह करेगा, इस एनवायरमेंट में उस तरह करेगा। घर में देते रहेंगे, वो जिद करते रहे, यहाँ पे नहीं करने देंगे। यहाँ पे हमने नहीं खराब होने देना। कि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है। पेरेंट्स को गाइड करने करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मर्जी है उनकी। मैंने तो समझा दिया, मैं तो अल्लाह के आगे जवाब दूँ कि मैंने जो मुझे अच्छा सही समझ थी वो मैंने कर दिया है, और उसको होना चाहिए उस एनवायरमेंट में भी वो मैंने बता दिया है, और उनको मैंने समझा दिया। ना करें, नहीं करते, मेरा काम है उनको काउंसल करना। आई कैन नॉट फोर्स दैट, बट आई कैन फोर्स इट ओवर हियर एटलीस्ट। इन 5 घंटों में मैं इन्फोर्स भी कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ, मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा ना, आपको करा के दिखाऊंगा कि ऐसे करें। अब इसको करना आ गया आपने, वो मैं नहीं कर सकता रोज। और आपने अगर चाहती है कि आपके बच्चे बेहतर हो जाएं तो फिर आप जो है उसको जो पकड़े लगाओ। पहले 1 देता था, मैंने 2 दिए, स्टेप वाइज में पढ़ा रहा हूँ। अब उसे दोनों को देखना है कौन सा किधर है, कौन सा किधर है, तो उसके मुताबिक घुमाया करो ना, ऐसे घुमाया करो, ऐसे लगाओ। वाह, चलो पकड़ो, लगाओ। ओह दोनों पकड़ा करो, नहीं लगा, ऐसे चलो लगाओ। दोस्त कौन सा किधर जाना है, तुझे काम करने में कोई मुश्किल नहीं है। 3 बच्चों में भी मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जिससे ना हो मुझे बताएं, मैं आपके पास बैठ के आपको ट्रेन करूँगा, सिखाऊंगा कैसे करें। I'll give you time, I'll give you practice। सीख जाएंगे तो इन बच्चों को हैंडल करना लोगों को आता ही कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली। सर देखें फॉर एग्जांपल, जैसे अब हम अभी देख रहे हैं तो हमें देखने में मुश्किल लग रहा है, जब हम करेंगे तो तब भी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल। जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये हमसे नहीं हो सकता, तब तक कुछ भी नहीं होगा। बड़े आसान है ये, पढ़े आप सब ने हुए हैं, साइकोलॉजी पढ़ी हुई है ना, सब बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मैनेजमेंट, डिसऑर्डर, सब पढ़ा हुआ है आपने। प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको कम आएगा इसमें। सर अगर पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते और बच्चे का फिर बिहेवियर मॉडिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। एनवायरमेंटल बिहेवियर में चला जाएगा, मैंने ये कहा ना, मोड उसमें
सिचुएशन बेस्ड जिस एनवायरनमेंट में उस पर काम करेंगे वहाँ पे वो बेहतर होता जाएगा। एक बिहेवियर होता है ऑब्सेस्ड बिहेवियर जो होते हैं, वो हर जगह पे होंगे उस तरह। माउथिंग है, सेंसरी नीड है, ऑब्सेशन है इतनी स्ट्रॉन्ग, वो हर जगह पे माउथिंग करेगा। यहाँ पे जब मैं काम करूंगा तो रिड्यूस हो जाएगा, फिनिश नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। वहाँ पे भी काम लगाया ये नहीं लगाओ मुझे दे रहा है, नहीं लग रही है नोजी आ रहा है, बड़ा गधा नोजी है यार ये। मुझे नोजी दो, चेक करो। चलो पाँव नीचे करो, पाँव नीचे, पाँव नीचे, पाँव नीचे, पाँव नीचे, पाँव नीचे, डाउन डाउन, पीछे पीछे बैठो, पीछे पीछे बैठो। अब मैं उसको 2 घंटे भी बिठा सकता हूँ, इस पे मैं 2 घंटे भी बिठा सकता हूँ। मेरी बात मानने का, हाउ डेयर ही विल नॉट फॉलो मी। मैंने इतनी देर जो काम की है इसमें मैंने उसको सिखाया है कि मेरे साथ कैसे चलना है भाई। जो कहूँगा वो करेगा, आउट ऑफ क्वेश्चन देना, नहीं करेगा करवा लूंगा, फिर और सिखाऊंगा भाई करना है जैसे मैं कह रहा हूँ। दीदी क्या दे, क्या लेना है तुमने बॉय लगाया ये, लगाओ उसको, चलो। और उसके बाद ये डाल दिए सारे इसमें, चलो ये भी डालो इसमें सारे में, डालो डालो इसमें, डालो पकड़ो इसमें, डालो इसमें, डालो चलो। हाँ डालो डालो करते करते चलो डालो सारे डालो, सारे ये भी डालो, ये भी ये पकड़ो, ये ला नो नो ये ला ये वाला, ये इधर लो ना, ये ला डालो, ये पकड़ो 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 ऐसे ऐसे। चलो अब ये ला अब ये ला। फिजिकल, वर्बल, फेडेड, इंडिपेंडेंट, इतनी सी चीजें फिर तो डालो, चलो डालो सारे। ये वाला डालो, पहले ये वाला, पहले ये वाला, पहले ये वाला, पहले ये वाला, पहले ये वाला। Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands. I said, clap your hands, clapping. Come on, clapping. कहा है तो दुनिया पर जो हो जाए, मैं तो करा के उठूंगा यहाँ से, जैसे मर्जी करूँ। क्लैपिंग कराना कौन सा मुश्किल है मेरे लिए। Come on, clap your hands. ऐसे पकड़ो, ऐसे clapping. अगर ना कराता मैं अभी, तो जितनी मैं एफर्ट कर रहा हूँ कमांड फॉलोइंग की उसके साथ, वो इधर चल जाए, उसे कहता है ये ठीक है, ना मान लो तो खैर है। Huzafa is a good boy. Bibi bhai, nice sitting. Good boy. Clapping. Huzafa, clapping. आप clapping करो. Clap your hands. Clapping. Yeah, good boy. बस कोई क्वेश्चन है तो बताइए। डरो नहीं यार, डरो। नोजी है, इधर नोजी, इधर लो। जाओ मुझे, चलो। मुँह साफ करो, चलो। मुँह साफ करो। यहाँ से ऐसे, चलो। जी मिस, करेंगे? इंशाल्लाह। कल से छुट्टी किसने छोड़ना जाना किसी ने? नो सर। मुश्किल नहीं। If you want to learn, अगर आपने फील्ड में रहना है, let me tell you, मेरा इदारा है, मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी लर्निंग प्लेस है। You will get ample opportunity to learn different aspects, different behaviors, different disorders, different skills. कैसे करना है, कैसे ना करना है, you will learn इंशाल्लाह। But आपके अंदर वो जज्बा सीखने का होगा। आप अगर वो कहेंगे मुझे खुद ही इधर डाल जाए तो वो नहीं होगा ना, वो करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके साथ दिन गुजारना मुश्किल है जो आप कह रही थी कि एक टीचर और दूँ मैं आपको, है जी? कोई मुश्किल है? ये मैं बनाऊँ ना अपना पैटर्न उसके साथ, तो फिर मुझे बड़ा मुश्किल है। अब मैं इसके साथ 2 और बिठा दें मेरे साथ, मैं उसको भी आराम से करा लूँगा, बिकॉज इस पर मैंने काम कर दिया। अब मैं उसको जो कहूँगा वो करेगा, नहीं करेगा मैं करवाऊँगा, मैं और पक्का कर दूँगा उस बात को। लगाओ यार, सारे लगाओ, पकड़ो, लगाओ यार, लगाओ। पाँव नीचे, लगाओ यार,
चल लगाओ, ये चल लगाओ लगाओ, ये लगाओ। इसके बाद ये वाला भी लगाना है। चलो चलो, ये दे दो मुझे, ये चलो, ये वाला ये। अब ये जो फेज है इतना सा जो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, इनिशिएट कर रहा हूँ, हम ये नहीं करते, हमें ये नहीं आता इनिशिएट करना। हम उस कहते हैं कहो लगाओ तो वो लगा दे, तुम नहीं लगाया ना उसने मेरे कहने पे, तो लगाया नहीं लगा, लो मुझे हेल्प मांगा, पेयर हो गया मेरे साथ इतना स्ट्रॉन्ग। ऐसे ऐसे और बस ये जॉब नहीं है, मैं बोलता हूँ ये कॉल है, नोबल कॉल है। इस बच्चे का बिहेवियर ठीक हो जाए, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इसकी लाइफ के लिए, इसके पेरेंट्स की लाइफ के लिए। कितने प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व हो जाएंगे, कितनी उनके दिल से दुआएं देंगे। इस सब का अजर अल्लाह ने देना है, ना माँ बाप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ। तो इसको इस नीयत से करेंगे तो यू विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड इंशाल्लाह। पैसे किस्मत आप में जितने हैं वो आपको उतने ही मिलने, उससे ज़्यादा ना कोई दे सकता ना काम कर सकता, ये फिक्र। लेकिन कुछ कमा लेना चाहिए हमें आगे के लिए। विद मी? यस सर। प्लीज़ वर्क ऑन दीज थिंग्स और सीख लें और अप्लाई करते रहें। बच्चे आपके इधर आके इंशाल्लाह। थैंक यू। है इधर का, इधर चलो, थैंक यू, नाइस डूइंग। और जो चलो ओके, बाय बाय करो, बाय बाय, जा रहा हूँ मैं, बाय 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 बाय, चलो। So, थैंक यू विशाल जी।